नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पीयूष जैन, बीते कुछ दिनों से ये नाम आप खबरों में लगातार सुन रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा परवान चढ़ रहा है और इस बीच खबर आई कानपुर से। यहां के एक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जब जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम और आयकर विभाग ने छापेमारी की तो यूं लगा जैसे कि कुबेर का खजाना खुल गया हो। जैन के ठिकानों से 257 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई। कन्नौज में मौजूद पीयूष जैन के पुश्तैनी घर से करीब 110 करोड़ रुपए नगद, 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना मिला। पीयूष जैन को टैक्स चोरी के मामले में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले ने सियासी रंग तब ले लिया जब इस बात का खुलासा हुआ कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन ही समाजवादी इत्र के भी निर्माता हैं। सवाल समाजवादी पार्टी पर खड़े होने लगे तो अखिलेश यादव ने इसका संबंध किसी बादशाह से बताया। जाहिर है निशाना बीजेपी पर था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इत्र कारोबारी के पास इतनी अकूत संपत्ति और नकदी आखिर आई कहां से। इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के साम्राज्य की परतें खोली जा रही हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीमा शुल्क बोर्ड और आयकर विभाग की इस संयुक्त रेड को ऑपरेशन बिग बाजार नाम दिया गया है। रेड में सबसे बड़ी रकम पीयूष जैन के बेडरूम में दीवार के अंदर से मिली। इसके अलावा सीढ़ियों के अंदर बने हॉल से भी कुछ रुपए मिले हैं। यहां दीवारों को तोड़ने के लिए करीब 10 मजदूर लगाए गए थे। ये लोग गैस वेल्डिंग कटर और छेनी हथौड़ों से दीवारों और लॉकरों को तोड़ने में जुटे रहे। दरवाजों को खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए भी 5 कारीगरों को लगाया गया। अब यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या पीयूष जैन शुरू से ही रईस था या फिर उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन कानपुर से अपना कारोबार चलाता है, लेकिन उसकी जड़ें आज भी कन्नौज में ही हैं। पीयूष जैन के पुरखे कई पीढ़ियों से कन्नौज में ही रहते आए हैं। उसका परिवार कभी यहाँ के जैन स्ट्रीट इलाके में मकान के एक छोटे हिस्से में रहा करता था, लेकिन जानकार बताते हैं कि पीयूष के परिवार की माली हालत पिछले 15 सालों में पूरी तरह बदल गई। पिता महेश चंद्र जैन से ही उनके बेटों पीयूष और अम्बरीश ने इत्र और पान मसाले में मिलाए जाने वाले एसेंस को बनाने का तरीका सीखा। जब आर्थिक हालात बदले तो आसपास के 2 मकानों को खरीदकर एक कर दिया गया। दावा किया जाता है कि करीब 700 वर्ग गज के मकान को बनवाने के लिए जयपुर से कारीगर बुलवाए गए थे। मोटी मोटी दीवारें, महंगे एयर कंडीशनर, स्टील की बालकनी और बड़े बड़े दरवाजे इस कोठी को बाकी मकानों से एकदम अलग बनाते हैं। वैसे बुधवार को शिखर पान मसाला के यहाँ भी जीएसटी और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। इस दौरान आईटी टीम को पीयूष जैन और सुपारी कारोबारी केके अग्रवाल द्वारा टैक्स चोरी की टिप मिली। यानी कि शिखर पान मसाला के ठिकाने पर हुई छापेमारी से पीयूष जैन का भी कनेक्शन है। अब पीयूष जैन की इस दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की का राज क्या है, इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद सामने आ जाएगा, क्योंकि एक इत्र कारोबारी के धन कुबेर बनने की इस पहेली में अभी कई अहम खुलासे होने बाकी हैं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट। नमस्कार।